हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। यदि मैं कहूँ कि मरने के बाद भी लड़का वहीं काम करता रहा जहाँ वो काम करता था। ये घटना एक मध्य प्रदेश के एक टाउन की है। मोहन और उसकी माँ वहाँ रहा करते थे। 20 साल का जब वो हुआ तो उसे पता चला कि उसकी माँ को आँखों की बीमारी है। उसने जब माँ को डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इनके आँखों के इलाज में 20,000 का खर्चा आएगा। तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वो उनके जो जमा पूंजी थी उससे ही उनका घर का खर्च चलता था। तो वो ऑपरेशन कैसे कराते। अब वो बहुत परेशान था। तो उसकी कोई नौकरी चाकरी तो थी नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तू कुछ काम धंधा कर ले और साथ में अपने लिए जब का तेरा काम लग जाए तो तू अपनी शादी के बारे में भी सोच, क्योंकि घर में फिर मेरे को देखने वाला कोई नहीं रहेगा और मेरे को शाम होने के बाद दिखाई नहीं देता, तो कम से कम वो घर को संभाल लेगी। तो उसने शादी जब उसको अभी काम जब उसका लगा तो उसने तुरंत शादी भी कर ली। लड़की देख के, एक वो गरीब घर की लड़की थी, उससे उसने शादी कर ली। अब उस अचानक 20 दिन उसने नौकरी करी थी। 20 दिन बाद वो अचानक काम पर जाना बंद कर देता है। तो जो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो मोहन के घर में आता है हालचाल जानने के लिए। इस लड़के का नाम होता है मोहन। तो हालचाल जानने के लिए तो पता चलता है कि इसका एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी माँ को उसके 20 दिन के पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब वो कॉन्ट्रैक्टर अपने अपने घर में रात को टीवी देख रहा था तो करीब समय होगा 12 सवा 12 बजे का। तो उसके दरवाजे पे, कॉन्ट्रैक्टर के दरवाजे पे घर के खट 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 बड़े तेज़ तेज़ आवाज़ें आती हैं। अब वो जब दरवाज़ा खोलता है कहता है इस टाइम कौन इतनी तेज़ तेज़ खटका रहा है। जब वो खटकाता है तो देखता था कि सामने मोहन खड़ा है। अब वो तो कहता था कि तुम तो मर गए थे और मैं तो तुम्हारे घर भी गया था। तो वो कहता नहीं, मैं कहाँ मरा, वो तो मैं अंदर लेटा हुआ था, थोड़ा सा ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया था और मेरी माँ ऐसे ही है, उसके दिमाग में कुछ हो गया और वो सबको ऐसे ही बोल रही है और मैं मरा नहीं हूँ। मैं देखो तुम्हारे सामने हूँ। तो मैं कल से काम पर आऊँगा। वो कहता है ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। अब वो दूसरे दिन काम पे जाता है मोहन और काम पे लग जाता है। अब वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सारे देखते हैं कि मोहन भी काम पर आ गया है। अब सब बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। वो कहते हैं कि मोहन तो मर गया था, अब ये कैसे काम पर आ गया। तो वो देखता है कि जब मोहन काम कर रहा था तो देखता है कि सब लोग 6 बजे घर चले जाते हैं। 6 बजे सब घर जाते हैं तो मोहन नहीं जाता है। मोहन कहता है कि तुम सब जाओ। वो लोग कहते हैं कि चलो भाई 6 बज गए, तुम भी चलो। वो कहता है नहीं, मैं आज काम करूँगा, रात भर काम करूँगा, तुम लोग जाओ। और वो कहते हैं नहीं चलो घर। वो कहता है नहीं, मैं रात को काम करूँगा, तुम सब जा सकते हो। अब वो रात को काम करता है और जो वहाँ पर गार्ड आता है वो गार्ड देखता है कि यहाँ पर मोहन काम कर रहा है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर काम में लगे हो, सब लोग जा चुके हैं, तुम क्यों काम पे लगे हो, तुम भी जाओ। वो कहता है नहीं, मैं काम करूँगा और आज इस दीवार को पूरा करूँगा रात को। वो कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब गार्ड देखता है कि कोई गार्ड वहाँ पर बैठा हुआ होता है। वो बाद में देखता है रात को कि अब आवाज़ आनी बंद हो गई। वो सोचता है कि मोहन वहीं कहीं पे लेट गया होगा, काम नहीं कर रहा होगा। तो वो देखता है जाके तो मोहन वहाँ पर नहीं होता है। वो बाहर आता है, बाहर आके देखता है तो मोहन उसकी सीट पर कुर्सी में बैठा होता है। वो उसको कहता है कि मैं इसी रास्ते से अंदर गया, इसी रास्ते से बाहर आया, तुम तो मुझे दिखाई नहीं दिए और तुम यहाँ मेरी सीट पर कैसे आ गए। वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा, मैं तुम पहले ही आ गया था यहाँ पर। तो वो कहता है कि ठीक है। अब रोज़ ऐसे ही चलता है। वो रोज़ समय से आ जाता, वो 3:30 बजे वहाँ से चला जाता है, 3:30 सुबह के। अब रोज़ वो 6 बजे सुबह 9 बजे आ जाता और रात को पूरा रात काम करता, सब चले जाते और वो फिर 3:30 बजे वहाँ से अपना काम निपटा के चल जाता। अब ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलता रहा। अब एक दिन मोहन वहाँ पर
काम पर नहीं आता ड्यूटी पे, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो देखता है कि मोहन क्यों नहीं आया, वो लोगों से पूछता है, वो कहते हैं कि पता नहीं, हमें भी कुछ नहीं बोला और आ नहीं रहा। वो कहते हैं फिर कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया, उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं हो गई रात दिन काम करके। चलो एक अपने साथ काम करने वाले को लेता है, लेबर को, और उसके घर जाता है। घर में जाता है तो उसकी माँ दरवाजे पे बैठी होती है। वो उसकी माँ से पूछता है कि वो सोचता है कि इससे तो बोलना बेकार है, क्योंकि मोहन ने बताया था कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको जब जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उनका दिमाग में कुछ हो गया है और उल्टी सीधी बातें करती है। तो उसने सोचा कि इनसे बोलना तो बेकार है, उसकी औरत से ही बात की जाए। वो कहता है, माँ जी मोहन की बीवी कहाँ है? तो वो कहती है, मोहन की बीवी को वो आवाज़ लगाती है और मोहन की बीवी आती है बाहर। अब मोहन की जब बीवी आती है वो विधवा के कपड़ों में होती है। वो उसको देख लेते हैं, वो कहते हैं ये तो विधवा के कपड़े पहनी है। तो वो कहते हैं कि मोहन कहाँ है? वो कहती है कि उस दिन आप लोग आए तो थे जिस दिन वो उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो कहते हैं नहीं, उसकी कहाँ मृत्यु हुई है, वो तो रोज़ काम पर आता था, अभी 2 दिन से काम पर नहीं आ रहा, तो हम हालचाल लेने के लिए इसलिए उसका आ गए हैं कि देख के आते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि नहीं, उनको मरे हुए तो काफ़ी दिन हो गए, आप भी उसमें आए थे। वो कहते हैं कि देखो, मोहन वहाँ रात दिन काम कर रहा था और उसने इतने दिन काम किया, और वहाँ पर हमारे यहाँ 20 दिन काम भी किया। तो वो कहती है कि रोने लगती है, और वो कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो? वो कहती है कि ठीक है, वो जिस दिन घर से गए थे काम पे, उस दिन ये कह के गए थे कि माँ जी के लिए 20,000 का इंतज़ाम करना है। मैं जैसे भी हो मेहनत करके रात दिन माँ के लिए 20,000 कमाऊँगा, ताकि मैं उनकी आँख का ऑपरेशन करा सकूँ, उनकी आँखें ठीक करा सकूँ। तो वो कहते हैं अच्छा, तो वो रोती है, सोचती है, कहती है इसीलिए वो काम पर आ रहे होंगे, उनकी रूह आ रही होगी काम पे। वो सब डर जाते हैं, और वो कहता है कि ठीक है, मैं उसके 20 दिन के पैसे भी लाया हूँ, और वो ठीक 20,000 बन रहे हैं। 20,000 जितने बने उसके बाद वो काम पर नहीं आया। उसने अपनी माँ की आँखों के लिए पैसे जुटा लिए। वो उनको 20,000 देता है उसकी बीवी के हाथ में, और वहाँ से चला जाता है, और कहता है जाते जाते कि अगर कभी भी मुझसे कुछ भी काम हो, मुझसे कुछ भी ज़रूरत हो, तो मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। और माँ की आँखों का इलाज आप ज़रूर करवा देना, क्योंकि मोहन ने इसके लिए मर के भी मेहनत करी अपनी माँ की आँखों के लिए। तो और जब भी हमारी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।